हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। मैं एक ट्रेडर हूँ, नॉट अ बिग ट्रेडर बट अ ग्रोइंग ट्रेडर। एक ऐसा ट्रेडर जो हर पल इस संघर्ष में है कि मैं कल से बेहतर बनूँ, चीज़ों को सीख के आगे बढ़ता रहूँ और प्रॉफिट बना सकूँ। मैं आपकी तरह हूँ, सीख रहा हूँ, और जो मैं सीखता हूँ वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ताकि आपको भी वो पता चल सके। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 लर्निंग्स देने वाला हूँ जो मैंने खुद ट्रेडिंग कर कर के सीखा है। आप उन्हें लिखें और इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करें ताकि आपका ट्रेडिंग पहले से बेहतर हो और आपका ट्रेडिंग जर्नी थोड़ा सा इजी हो जाए। नंबर 1, just master the skill to cut your losses small. This one thing will make you net profitable. आपको इस स्किल को मास्टर करना है कि आपको अपने लॉस को छोटा से छोटा रखने सीखना है, और केवल ये चीज़ आपको नेट प्रॉफिटेबल बना देगा। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा समझो। केवल ये चीज़ आपको नेट प्रॉफिटेबल बना देगा। अगर आपको नेट प्रॉफिट कमाना है तो आपको केवल एक चीज़ पे ध्यान लगाना है कि आपको अपने लॉसेस को स्मॉल रखने सीखना है। देखो, हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, कभी कभी लगातार लॉसेस भी हो सकते हैं, और जब आपको लगातार लॉसेस होंगे तब आपको केवल एक चीज़ पे काम करना है कि आपको अपने लॉस को छोटा रखने सीखना है। क्योंकि जो प्रॉफिट होता है ना, वो मार्केट खुद देता है। उसके लिए आपको मार्केट से फाइट नहीं करना पड़ता। अगर आप अपने लॉसेस को छोटा रखेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ 20-30 ट्रेड्स या 40 ट्रेड्स आप प्रॉफिट में ही रहोगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आप अपने रिस्क को यानी लॉस को मैनेज करना सीख गए तो। दूसरा लर्निंग, मेक बिग प्रॉफिट्स by holding your profits, not by increasing quantity. ये मैंने बहुत गलतियाँ की हैं मार्केट में कि मैं क्वांटिटी बढ़ाते जा रहा हूँ। अगर मैंने अभी 10 क्वांटिटी से एंट्री लिया है तो अगर मार्केट उसी जगह पे अभी ट्रेड कर रहा है या फिर थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आया, फिर मैं क्वांटिटी बढ़ा दिया, या फिर मार्केट थोड़े नीचे गया है, जहाँ पे मैंने बाइंग किया वहाँ से मार्केट थोड़े नीचे आ गया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया। इस चक्कर में क्या होता है कि जो आपका लॉस का लिमिट होता है उससे ज़्यादा लॉस हो जाता है जब मार्केट आपके ऑपोजिट जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अगर आप प्रॉफिट में हैं और आपको बड़ा प्रॉफिट करना है तो क्वांटिटी बढ़ाने से बेहतर है उसी प्रॉफिट पर रिस्क लो, प्रॉफिट को होल्ड करो ताकि और प्रॉफिट बन जाए उस पर। ठीक है। बड़ा क्वांटिटी रखने से आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। आप ट्रेड में डरते हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा हाई बीट पे चलता है, आपका जो दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं करता, आप रैशनल नहीं हो पाते, आप प्राइस को समझ नहीं पाते और गलतियां कर बैठते हैं, बड़ा बड़ा लॉस कर बैठते हैं। तो बड़ा लॉस करने से बेहतर है छोटा प्रॉफिट ले लो। बड़ा लॉस करने से बेहतर है छोटा लॉस ले लो। बड़ा लॉस करने से बेहतर है कि आप कुछ मत कमाओ, ट्रेड ही मत लो। लॉस करने से तो बेहतर है। इसीलिए उतने ही क्वांटिटी से ट्रेड लें जितने को आप इमोशनली मैनेज कर सकते हैं। और इस चीज़ को मजाक में नहीं कह रहा मैं, समझो, हम गलती करते हैं। हम उतने क्वांटिटी से भी ट्रेड ले लेते हैं जिसको हम इमोशनली मैनेज नहीं कर सकते। जहाँ पे लॉस हो गया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, हम झेल नहीं सकते, फिर भी हम उतने क्वांटिटी से ट्रेड ले लेते हैं। और यहाँ हम गलती करते हैं। हमको उतने क्वांटिटी से ही ट्रेड लेना है जितने को हम मैनेज कर सकें, और अगर आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए तो उसी प्रॉफिट को होल्ड करो। ठीक है। तीसरा लर्निंग, वेट फॉर योर लेवल एंड टेक ट्रेड विद रिस्क मैनेजमेंट। समझो मेरे भाई, ट्रेडिंग में फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट काम करता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने लेवल का इंतज़ार करना पड़ेगा।
आपने जो लेवल डिसाइड किया है उस लेवल का इंतज़ार करो, उससे पहले ट्रेड मत लो, उसके बाद ट्रेड मत लो, अपने लेवल पे ट्रेड लो। अगर आप प्राइस आपके लेवल पे आ गया है तब डरना नहीं है, घबराना नहीं है। लेवल पे आ गया प्राइस, बी रेडी टू टेक द ट्रेड विद योर रिस्क मैनेजमेंट। आपको पता है कि अगर गलत हुआ तो इतना का लॉस होना है, बस इसमें डरने की क्या बात है। और पता है कि ये एक लॉस कुछ नहीं है मेरे लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डर लगेगा नहीं। तो अपने लेवल का वेट करना सीखे। पेशेंस, ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जिनके पास पेशेंस नहीं है उनके लिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल होगा। पेशेंस चाहिए होता है ताकि आप बेस्ट एंट्री बना सके, बेस्ट एग्जिट बना सके, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। वो कब होगा? जब आपके अंदर पेशेंस होगा, जब आप ये ग्रीड, होप, फियर, रिग्रेट से ऊपर उठेंगे। कैसे होगा ये? रिस्क को मैनेज करके, उतने क्वांटिटी से ट्रेड लेके जितने को आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ, इट्स बेटर टू लिटिल बिट वेट फॉर मोर कंफर्मेशन देन एंटरिंग रॉन्ग। देखो मैंने क्या लिखा है, इट इज़ बेटर टू लिटिल बिट वेट फॉर मोर कंफर्मेशन देन एंटरिंग रॉन्ग। यानी जल्दबाजी में एंट्री लेने से बेहतर है कि पहले प्राइस को कंफर्म करने दो कि वो आपके डायरेक्शन में जाना चाहता है। क्योंकि अगर कैंडल कंफर्म कर रहा है, प्राइस कंफर्म कर रहा है, तो आपका लॉस करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आपका लॉस मतलब थोड़ा सा आपका प्रॉफिट छोटा होगा, बट प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। पर अगर आप जल्दबाजी में एंट्री ले लोगे विदाउट द कंफर्मेशन, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है कि आप लॉस करोगे। इसीलिए इंतज़ार करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग में कंफर्मेशन के लिए वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले प्राइस को बनने दो, कैंडल को बनने दो, पहले दूसरों को एंट्री लेने दो, फिर आप एंट्री लो। समझ में आ रहा है आपको? तो ये देखो आप कि कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है प्रॉफिट बनाने का, कहाँ पे एंट्री बनाऊंगा तो मेरा प्रोबेबिलिटी रिस्क का सबसे कम है। ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। लेसन नंबर 5, जस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड विद फ्रेश माइंडसेट। ये सब सुनने में ना बहुत 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 बच्चों वाला लग रहा है, पर ये कितना इम्पॉर्टेंट है। इवन मैं कभी कभी इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता। सोचो, तो जो बिगिनर्स हैं, जो अभी लॉस में हैं, जो अभी मार्केट को नहीं समझ पा रहे, वो तो अभी ये समझ ही नहीं पाएंगे जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ। बहुत लोग तभी ये समझ ही नहीं पाएंगे कि यही जो मैं कह रहा हूँ ये सीक्रेट्स है ट्रेडिंग का। जस्ट एक्सेप्ट द रिजल्ट को एक्सेप्ट कर लेना। लॉस हो गया, क्या हुआ, लॉस ही ना हुआ है, एक्सेप्ट इट, कोई इशू नहीं है, कल ट्रेड लूँगा। इस तरीके से लॉस को एक्सेप्ट कर पाना और मूव ऑन कर पाना नेक्स्ट ट्रेड में, कि नेक्स्ट ट्रेड को लूँगा फ्रेश माइंडसेट से, विदाउट कोई एंगर, कोई जेलस, कोई ग्रीड, कोई फियर, कोई रिग्रेट, कोई होप। नेक्स्ट ट्रेड लूँगा, एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, एक ट्रेड है, हज़ारों ट्रेड लेना है मुझे, एक ट्रेड में लॉस प्रॉफिट क्या फ़र्क पड़ता है। तो जिस दिन से आप इस तरीके से सोचने लगोगे, अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करने लगोगे और नेक्स्ट ट्रेड को एक न्यू ट्रेड के हिसाब से देखोगे और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड लेते रहोगे, कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे, तो आप एक बेहतर ट्रेडर बनोगे। आशा करता हूँ ये बातें आपको बहुत हेल्प करेगा। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। भाई मैं सच में यूट्यूब से मुझे पैसा नहीं कमाना, मेरा मेन मकसद है ट्रेडिंग से पैसा कमाना। मैं ये वीडियोस इसलिए बना देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। मैं व्यूज़ के लिए वीडियो नहीं बनाता, मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो, आप कुछ सीख सको जो आपके ट्रेडिंग में काम आएगा। और ये चीज़ें
सीक्रेट्स हैं ट्रेडिंग के, और ये आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है अगर आप ज़रा सा भी इन चीज़ों को अपने दिमाग में रख के थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन करते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना, इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।